जय सिया राम। आप सभी को जीवित पुत्री का व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को जितिया की डाली कैसे भरा जाता है उसकी संपूर्ण जानकारी बताने जा रही हूँ। जो पहले से करते हैं उनको तो सब पता ही होगा, और जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए ये विशेष जानकारी है। तो सबसे पहले आप सभी को जितिया का ढेर सारी शुभकामनाएं। सबका व्रत अच्छा से हो, इसके लिए मंगल कामना करती हूं। और आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। अब डाली भरने की विधि मैं बताने जा रही हूं। तो डाली भरने में सबसे पहले बांस का डाली होना चाहिए, कारण बांस पूजने से वंश बढ़ता है, इसलिए हर पूजा में बांस का कुछ न कुछ जरूर होता है। बांस से वंश बढ़ता है। और डाली में समय के अनुसार सब फल होना चाहिए, कम से कम 5 फल तो जरूर होना चाहिए। वैसे 5-7 फल हो ही जाता है। कथा के अनुसार शीलावती 7 डाली भरी थी, क्योंकि उनको 7 पुत्र था और वह तार के फल से भरी थी। लेकिन अब तो वो नहीं, तार फल कहाँ से लाएगा आदमी, इसलिए तार फल के बदले में नारियल ही डाली में दिया जाता है। और हम लोग जैसे एक डाली में ही जितने संतान हैं उतने नारियल उसमें रखते हैं, उतना फल जो है रखते हैं। जैसे मेरे भी 3 संतान है तो मैं एक ही डाली भरती हूँ, उसी में 3 नारियल 3-3 फल करके सब कुछ उसमें डालती हूँ। तो डाली में भरने वाला सामग्री का मैं विवरण बता रही हूँ। नारियल, खीरा, अमरूद, सेब, केला, उसके बाद पत्ता में नोनी के साग, बांस के पत्ता, जीमर के पत्ता, गेनहारी साग, पोड़े साग। उसके बाद इसके अलावा धागा, रक्षा सूत्र उसमें जरूर एक डालिए, जो कि पूजा के बाद सभी बच्चे को हाथ में बांधिए, रक्षा करते हैं इसके लिए। और जनेऊ, सुपारी, पान, फूल, पैसा, मिठाई नैवेद्य के लिए, ये सारा चीज़ दे के डाली में भरते हैं। ये तो हो गया संतान के लिए। और अब अपने सुहाग के लिए सब कुछ नहीं भी हो सके तो कम से कम सिंदूर और टिकली डाली में जरूर रखिए। उसके बाद एक पीला वस्त्र लेके डाली को ढक दीजिए। किसी किसी के यहाँ मैना के पात से भी ढका जाता है। तो ये हो गया डाली भरने की विधि। अब मैं कलश बैठाने की विधि बता रही हूँ। जिसके यहाँ कलश बैठता होगा, हम लोग के यहाँ तो नहीं होता है, क्योंकि ना ससुराल में देखे ना मैके में देखे हैं। तो जैसे घर में होते आया वैसे ही हम लोग करते हैं। तो अब जो बैठाती है उनके लिए बता रही हूँ कि एक लोटे में सिंदूर पिठार लगा के उसके अंदर पान, सुपारी, पैसा ये दे के उसमें एक आम का पल्लव लगा देंगे। उसके बाद जो है नीचे में भी अर्पण दे के वो कलश को रख देंगे। कलश के ऊपर एक नारियल देंगे और नारियल के ऊपर एक जीवित वाहन के आकृति बनेगा मनुष्य के रूप में, जो 3-4 कुश ले लीजिएगा और उसको मनुष्य की आकृति का उसको बना के उसमें डाल के उसके बाद उनका पूजा कीजिएगा। तो वो कलश का स्थापना हो गया, जीवित वाहन भगवान का स्थापना हो गया। तो इस तरह से मैं आपको डाली भरने से कलश तक की विधि बताई। उसके बाद ये सब होने के बाद फिर अब कथा सुनिए। कथा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।